मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। ये हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि इस प्रकार से हम आपसे जुड़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम इस प्रकार से जुड़ रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए एक आनंद और शांति का कारण बनेंगे। क्योंकि इन अंतिम दिनों में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ही का वचन है जो कि हमें संभाल सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है और हमारी अगुवाई कर सकता है। क्योंकि खुद परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल जो है उसमें एक सामर्थ्य है। और हम देखते हैं शुरू से कि परमेश्वर ने ही इस वचन के द्वारा सृष्टि की रचना करी, मनुष्य की रचना करी, सब कुछ जो कुछ उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी के ऊपर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ, या वचन के द्वारा हुआ। और इस वास्ते आज अंतिम समय हम जब चल रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि हम इस वचन की ओर आ सकेंगे। और आज मैं जब अपने न्यूज़पेपर को उठाता हूं या न्यूज़ चैनल को देखता हूं या सुनता हूं तो मेरे सामने बहुत से ऐसी बातें आती हैं जो कि निराशा की हैं, आत्महत्या की है कि मनुष्य निराश है, वो आत्महत्या करना जा रहा है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं अपने देश के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं जिसका कि किसी के पास कोई ऐसा समाधान नहीं है। और जब समाधान नहीं होता है तो मनुष्य हार जाता है, निराश हो जाता है और फिर वो अपने आप को मृत्यु के अंधकार में ढकेल देता है और वहीं से वो पूर्ण रीति से समाप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी उद्धार नहीं है। और इसी वास्ते मैं आज आपके सामने एक पद लेके आया हूं जो कि यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां पद है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं इस वास्ते आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त करो, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इस वास्ते आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त करो और ये जीवन तुम्हें अभी प्राप्त हो जाए। सचमुच हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि इस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा करी है कि वो हमें जीवन देना चाहता है। पर उसके आगे वो लिखता है कि चोर इस वास्ते आया है कि वो चोरी करे, नाश करे और समाप्त करे, है ना। इंग्लिश में आया है स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। ये तीन चीजें वहां पर हम देखने को मिलती है। और आज बहुत से लोग जो है इस प्रकार से या इस हालात से या सिचुएशन से होकर निकल रहे हैं, यानी कि शैतान ने उनके आनंद को चुरा लिया है और वो एक निराशा में है। जो कुछ ब्लेसिंग या आशीषें उनके जीवनों में, उनके परिवारों में थी, शैतान ने उसको पूर्ण रीति से डिस्ट्रॉय या नाश कर दिया है। और फिर उनके पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि आत्महत्याएं कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु जो है वो समस्या का हल या प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, बल्कि एक और भयंकर स्थिति में हम पहुंच जाते हैं मृत्यु के बाद। क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है और इस जीवन को हमें एक सुंदर रीति से व्यतीत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं। माना आपको किसी ने एक मकान दिया है, बहुत अच्छा सुंदर मकान दिया है, और उसने कहा कि आप इसमें रहिए, किसी प्रकार से इस मकान को कोई हानि न पहुंचाइए और आनंदित और खुशहाल रहिए। पर आप क्या करते हैं, कुछ समय के बाद आप उस मकान को तोड़ देते हैं, आप उसको खंडर कर देते हैं और जो आनंद, जो ब्लेसिंग उस मकान में थी वो सब आपसे चली जाती है। और फिर जो मकान मालिक होता है वो आता है, वो आपसे पूछता है कि आपने मेरे मकान को क्यों खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, क्यों उसको तोड़ दिया। आप शायद ये कहेंगे कि मेरे पास निराशा थी, मेरे पास कोई ब्लेसिंग या आशीष नहीं रह गई थी, मैं अपने जीवन से थक चुका था और इस वास्ते मैंने इस मकान को तोड़ दिया। क्या मकान मालिक क्या कहेगा आपसे? आप खुद सोचिए। मकान मालिक उस वक्त आपसे कहेगा, ये निकम्मे,
अब बेकार के व्यक्ति मेरे घर छोड़कर चले जाओ, यहाँ से हट जाओ हमेशा हमेशा के लिए। वही बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। ये जीवन, ये शरीर एक मकान रूपी के समान है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है कि हम इस शरीर के अंदर में वास कर सकें। पर जब हम इस शरीर को नाश करते हैं या विनाश की ओर जाते हैं तो परमेश्वर उसको कदापि स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं करता है। सो आप इस चीज को सोचिए कि आत्महत्या के बाद परमेश्वर कदापि आपको स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे क्रोधित होगा और यही कहेगा, हे मेरे निकम्मे दास, वहां जाओ जहां की रोना और दांतों का पीसना है। यानी कि ये ऑलरेडी आपने एक मृत्यु को अपने जीवन में बुलाया, अपने जीवन को समाप्त करके, और दूसरी मृत्यु जो आपके जीवन में आई वो थी अनंत काल का नरक, हमेशा हमेशा के लिए नरक। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्महत्याएं या निराशा जो है वो समस्या का हल नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:10 के अंदर, मैं इस वास्ते आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त करो और मैं चाहता हूं ये जीवन तुम्हें बहुतायत से प्राप्त हो जाए। अबंडेंट लाइफ इंग्लिश में आया है। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो ये जीवन हमारे लिए एक आशीष का जीवन बन जाता है और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनता है और हम एक अनंत जीवन के ओर प्रवेश करते हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंदित होंगे। सो आज इस सवाल को मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं, क्या आपके जीवन में निराशा तो नहीं है? क्या आप अपने जीवन से हार तो नहीं गए हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा कोई भी सहायक, मददगार या मित्र नहीं है? पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। वो आपका मित्र बनना चाहता है, वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। और इस वास्ते आप विश्वास करिए और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप आशीष आपको प्राप्त हो गई। जरूर है कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे फोन नंबर दिए हुए हैं, आप हमें इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस विषय के ऊपर हम और अधिक बातचीत आपसे कर सकते हैं। पर फिर से आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूं, आपका जीवन बहुत ज्यादा कीमती है। आपका जीवन बहुत ज्यादा कीमती है। इसको किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय या विनाश की ओर मत ले जाइए और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। और इसी वास्ते नीति वचन का लेखक कहता है कि बुद्धि की शुरुआत यही है कि परमेश्वर को जानना, उसको पहचानना। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो सचमुच हम एक बुद्धिमान कहलाते हैं। आप किसी भी जाति या धर्म के क्यों नहीं हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु आपको आनंद और शांति देगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।